नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अभी मैं लुक भवन में हूं जो कि अनंतनाग में पड़ता है। नेशनल हाईवे जो NH-44 है उससे तकरीबन 3-4 किलोमीटर जो है अनंतनाग की तरफ पड़ता है। और अभी मैं यहाँ आया हूँ। आज यहाँ मेला लगा हुआ है और यहाँ पर जो है सभी कश्मीरी पंडित जो साउथ कश्मीर से खास तौर पर बिलोंग करते हैं, लुक भवन के आसपास के जो रहने वाले हैं वो जम्मू से, दिल्ली से और अलग अलग शहरों से यहाँ आए हुए हैं। और आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि किस तरह से अभी इसको रिनोवेट करने के बाद किस तरह से शिवलिंग यहाँ इस नाग के पीछे जो ये प्राचीन नाग है और पीछे जो मंदिर है, और यहाँ बहुत सारी जो पंडित बरादरी वो यहाँ आई हुई है और हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे इस बारे में। और अगर पूछेंगे उनसे कि वो क्या बात करना चाहते हैं और वो उनको कैसा फीलिंग हो रहा है। अभी थोड़ी देर में उनको मैं बुला देता हूँ कुछ लोगों से। हमारे साथ अभी जुड़े हैं जो ये संस्था लुक भवन में जो चल रही है इसके जो अध्यक्ष हैं और जो इस संस्था को चला रहे हैं और अच्छी तरह से जो यहाँ डेवलपमेंट जिस तरह से काम हुआ है इसके बाद हम इनसे बात करेंगे। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी चैनल द कश्मीर डायलॉग में। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। भाई साहब, जब मैं 2 साल पहले यहाँ आया था तो रौनक ही यहाँ चेंज हुई है इस मंदिर की। इसके जो मैं देख रहा हूँ काया ही पलट हुई है, इसके बारे में बताइए। मैं तो मानता हूँ कि तो सबसे पहले तो माता रानी की मेहर है हम पे, और ऊपर से हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो हमारे अनंतनाग के हैं डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन साहब, बलौज सिन्हा साहब और डिविजनल कमिश्नर साहब, और उनकी मेहरबानी की वजह से सारा संभव हो पाया। अगर मुझे वो सपोर्ट नहीं करते, चाहे मॉरल सपोर्ट हो या चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो या टेक्निकल सपोर्ट हो, जो भी उन लोगों ने किया हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। मैं ऑन द बिहाफ ऑफ कमेटी उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं और अपने ऑनरेबल एलजी साहब को साधुवाद देता हूं क्योंकि जिन्होंने इतना ये इनिशिएटिव उठाया है। बहुत अच्छी बात आपने कही है क्योंकि उनके बगैर ये सफल नहीं होता ये वाला मिशन, और आपने भी और आपकी टीम ने भी बहुत मेहनत की है इसके बारे में। तो मुझे बताइए, कुछ कठिनाइयां तो जरूर आई होंगी, कोई ऐसे तो काम होता नहीं है कि आप गए और सोने की थाली में आपको मिल गया कोई भी चीज। तो कठिनाइयां क्या क्या आई है, किस वजह से आपको परेशानियां इस चीज को करने में आई? नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूंगा। देखिए, आप मंदिर बनाते हो, टाइल लगाते हो, उसमें कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि चलो हाँ फाइनेंशियल उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, मगर ये जो हमारा जो नाग था, जो हमारा होली स्प्रिंग है, इसको डिगिंग करने में यानी डिसिल्टिंग करने में बेसिकली किसी को पता ही नहीं अंदर क्या है। हमारे, आप यकीन नहीं मानोगे, 4 JCB हमारे डूब गए इसमें, एंड इट वाज एवरीबॉडी सेज कि इट इज एबनॉर्मल। और माता रानी की मेहर रही और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट रहा और हम लोगों ने इसको करके दिखाया। ये सारी माता रानी की मेहर है और महाकाल भैरव का हम पे आशीर्वाद है। हाँ। बिल्कुल। तो मुझे बताइए, जो हमारे कश्मीरी भाई, देखिए 36 साल हो गए हमारे निर्वासन को और बहुत मायूस है, वो चाहते हैं अपने घरों में लौटना। जो हमारे इस बाला अपारी जो है पीर पंचाल के उस साइड जितने भी कहीं भी रहते हैं हमारे पंडित, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही मैसेज है, मौज है। मौज है। आप माँ को कभी भी अकेले नहीं छोड़ सकते हो। आज नहीं तो कल तो आपको माँ के पास आना ही, और माँ आपको बुला रही है और आपको आना चाहिए। अगर आप 2 कदम उठाओगे तो सरकार 10 कदम उठाने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड कि आप अपने मानसिकता को चेंज करोगे। जिस दिन मानसिकता को चेंज करोगे उस दिन सरकार आपके साथ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं हमारी चैनल द कश्मीर डायलॉग में। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष गंजू है। आशीष जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं यही मटन के आसपास रानीपुरा में रहता हूँ। रानीपुरा में रहते हैं आप। विस्थापित है कि नहीं है विस्थापित? हम विस्थापित नहीं है, जब आप यहीं पर हैं, यहीं रहते हैं जी। तो मुझे बताइए, आज यहाँ जो है लुक भवन में इतने सारे कश्मीरी पंडित आए हैं, यहाँ आज हवन हो रहा है और नवीद का वितरण हो रहा है और थोड़ी देर पहले भी LG साहब यहाँ आए थे। आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जो पहले डर का खौफ था, कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों में वो सब अभी दूर होने को देख रहे हैं। तो जैसे आप देखें, बढ़ चढ़कर लोग यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। कहीं पे भी हवन होता है तो काफी ज्यादा कश्मीरी पंडितों का वहाँ पे रश एकत्रित हो जाते हैं। तो कोई डर का माहौल, जैसे आपने कहा, तो आप जैसे नॉन माइग्रेंट नहीं, तो आप मुझे बताइए कि आपने ये जो पिछले 35 साल थे उनको आपने कैसे यहाँ व्यतीत किया? क्या ऐसे हालात बने कि आप यहाँ से नहीं निकले? किस चीज ने आपको मजबूर किया यहाँ बैठने के लिए?
देखिए, इसका भी एक रीज़न है कि हमने तब माइग्रेशन क्यों नहीं की, क्योंकि जिनका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं था, फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं था, उन्होंने ये समझा कि हम यही रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी रहेंगे, तो हम यही अपने घर में ही रहेंगे। जी जी जी। तो मुझे और एक बात बताइए, तो अभी आपको क्या लग रहा है, जो जैसे 370 निरस्त हुआ उसके बाद क्या हालात बने यहाँ के, और अभी कैसा महसूस कर रहे हो आप? देखिए, अगर देखा जाए, न तो हमारी जो हालत है, कंडीशन जो है कश्मीरी पंडितों की, जिनका पलायन नहीं हुआ, न तो 370 से पहले उनकी कोई उनके समाज में कोई बदलाव आया है, और न 370 के बाद ही उनके ऊपर कोई डेवलपमेंट हो रही है, न कुछ हो रही है। लोग, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे, लेकिन एक ऐसा अभी माहौल बन रहा है नॉन डिस्प्लेसमेंट कम्युनिटी के अंदर की वो सोचते हैं कि हम यहाँ से कब निकलेंगे अब वापस माइग्रेशन तो जैसा आपने कहा कि कोई भी आपकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया है, चाहे 370 हटे या ना हटे, आपकी स्थिति जूं की तू है। जबकि मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से मैं थोड़ा उधर उधर जाता हूं, यहाँ लोगों से मिलता हूं, तो स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई है। तो अपनी तरफ से आपकी डिमांड क्या है हमारे प्रशासन से, एलजी सरकार से? हमारी डिमांड यही है कि अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर पंडित यहाँ रहे, पहले उन लोगों के बारे में सोचा जाए जिन्होंने पलायन नहीं किया, जिनकी वजह से आज यहाँ कश्मीर में मंदिर और बाकी जो धर्म है वो अभी यहाँ पे फिर से सेट हो रहा है। हाँ। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि आप वहाँ से बाहर से अपने हमारे जो कश्मीरी पंडित है उनको लाएंगे और यहाँ से नॉन माइग्रेंटों को बाहर कर देंगे, ऐसी सिचुएशन अभी बढ़ रही है। क्योंकि कुछ अभी जो आप देख रहे हैं कि कुछ जगहों पे अभी माइग्रेशन स्टार्ट हुई है, तो इन चीजों को जितना जल्दी हो सके तो गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए। क्या मेनली डिमांड है आपकी, नौकरी से रिलेटेड या आपके रिलीफ से? बीच में बात हो रही थी कि जैसे माइग्रेंट को मिले जो यहाँ, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से आप लोगों को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है उसको नहीं करने दी जा रही है, हालात तो बहुत सुधर रहे हैं। तो इकोनॉमिक आपकी क्या स्थिति है उस हिसाब से? देखिए, न तो हमारे कोई टूरिज्म से फायदा है, न कहीं और से। हम प्राइवेट सेक्टरों में जब एक छोटी मोटी सी नौकरी करते हैं, कभी जब हालात खराब होते तो हम नहीं पहुंच पाते, हमें वहाँ वो भी प्राइवेट सेक्टरों में भी जॉब छोड़नी पड़ती है। ये हालत है हमारी। ठीक। तो इसीलिए हम प्रशासन से जो है, हम अभी एलजी साहब भी यहाँ आए थे, क्या फिर से लास्ट में मुझे बताइए उनको क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि जो यहाँ कश्मीरी पंडित है उनको गवर्नमेंट नौकरी दी जाए, और जिनके मकान बिल्कुल गिरे हुए हैं उनको स्कीम तहत फिर से वो बना के दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं हमारी ये चैनल दी कश्मीर डायलॉग में। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जवाहरलाल कोल है। जवाहरलाल जी कहाँ रहते हैं? हम लुकभवन लाड़कीपुरा में। लुकभवन के ही रहने वाले लाड़कीपुरा, बहुत अच्छी बात है सर। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपना बचपन तो यही बिताया होगा सर? बिल्कुल बिताया है, यहाँ ही पढ़ा लिखा सब कुछ यहाँ ही। आपकी उम्र तब क्या रही होगी जब सर यहाँ से पलायन हुआ? उस वक्त मेरी उम्र थी 34 ईयर्स। 34 ईयर्स। तो मतलब आपने जिंदगी के 34 साल यहाँ दिए हैं, पढ़ाई भी यहाँ हुई होगी, नौकरी भी की होगी आपने। तो मुझे बताइए कि जो 86 में कश्मीरी पंडितों पे जो हमला हुआ था कश्मीर में, मैं छोटा था तब, और मेरे अंकल यहाँ ड्यूटी पे थे, वो होम गार्ड में थे। अच्छा। उन पे भी अटैक हुआ था, उनको भी रजाई बांध के कुछ ऐसा कुछ जलाने की कोशिश की गई थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो कुछ याद होगा आपको? नहीं, मेरी उसका याद नहीं। मेरी ड्यूटी ज्यादातर बाहर रहती थी, कभी श्रीनगर में, कभी लद्दाख में, कहीं और। तो इसकी वजह से मुझे उस मतलब जो मसला हुआ था, उस टाइम अटैक इस मंदिर पे हुआ था, खंडित मंदिर को मुझे किया पता गया है। था, उसके बारे में जलाया था, हमारी धर्मशाला को जला था, हमारे मंदिरों को जो इन्होंने तोड़ फोड़ की थी, मूर्तियों को तोड़ के इन्होंने चश्मे में, यहाँ हमारा मंदिर हुआ करता था, शिवलिंग का मंदिर, उसको इन्होंने तोड़ा है। अच्छा, जो हमारा वो महाभैरव मंदिर, उसको इन्होंने तोड़ा और वो फेंके, इन्होंने मतलब कहीं खड में, कहीं कुछ, और बाहर फेंके वो मूर्तियां सब तोड़ दी। तो उसके बाद वो 90 का पलायन हुआ।
है ना, उसके बाद हाँ, जो हुआ था, 90 बहुत का, सारे 90 लोग तो चले भी गए हाँ, थे हाँ, उस time। 90 पहले तो 86 अभी में मुझे हुआ था। बताइए कि अभी जो आप देख रहे हो, क्योंकि बहुत मैं यहाँ 2007 में भी आया हूँ, मैं फिर 14 में भी आया हूँ, लेकिन यहाँ मतलब बहुत मूड खराब हो जाता था। हाँ, आज सही मेरा बात है। दिल बहुत खुश हो रहा है इस चीज को यहाँ देख के कि जिस थोड़ा हिसाब से बहुत डेवलपमेंट हुई है, बिल्कुल। हमने नए सिरे से शुरू किया हाँ, हाँ। है। 2007 में मैं पहली दफा इधर आया। जी, जी। उस वक्त हालात थोड़े ठीक नहीं थे, जी, जी, तो जी। मैं आया, मैंने एक दोस्त को बोला जी, श्रीनगर से कि जी। मुझे मेहरबानी करके लुक भवन पहुंचा दो अपनी गाड़ी में। हम्म। हम आए इधर, मैंने जब देखा इधर की हालात बड़ी खराब थी, तो मैंने अपने जो मेरे महाराज कृष्ण जी थे, जिसको हमने बाद में प्रेसिडेंट बनाया था, मैं सेक्रेटरी बना था, तो उन्होंने फिर हमने यहाँ से नए सिरे से फिर हम उसी 2007 में अक्टूबर में हमने यहाँ हवन किया और इसको फिर हमने शुरू किया डेवलपमेंट करने। तो अभी 2007 के बाद अभी यहाँ थोड़ा बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। तो डेवलपमेंट अभी ठीक हो रहा है ना? अभी थोड़ा तो बहुत अभी ठीक जो हो रहा है। यात्री यहाँ आए हैं, यहाँ बहुत अच्छा, अभी एलजी साहब भी आए थे, हाँ, हाँ। उनने भी यहाँ पूजा अर्चना हाँ, की हाँ, बहुत तो- अच्छी तरह से। तो किस तरह से आप इस चीज को अब देख रहे हैं? हम इसको अच्छे मतलब कंस्ट्रक्टिव माइंड में देख रहे हैं, अच्छी तरह से देख रहे हैं कि ताकि यहाँ का माहौल थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हुआ है, पहले से बहुत बेहतर हुआ है। अब ये भी हमारे साथ अच्छी तरह उठते बैठते हैं, तो इसलिए हमें लगा है कि हमारी तरफ से यहाँ थोड़ी बहुत मतलब अब बहुत सारी बहुत अच्छा लग रहा है। डेवलपमेंट हुई है, तो अच्छा भी तो लग अपनी रहा तरफ से है, माहौल भी अपनी तरफ से जो ठीक है। हमारा हिंदू समुदाय है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि उनको अब आहिस्ता आहिस्ता से आना चाहे, यहाँ अगर स्वीकृति मिलेगी तो फिर आना चाहे, फिर इधर मतलब लोगों के साथ मिलना जुलना चाहे। जब तक पूरी तरह से गवर्नमेंट एश्योरेंस नहीं देगी तब तक मुश्किल ही है यहाँ ना। जब तक गवर्नमेंट इंश्योरेंस देगी, हमारे लिए कुछ प्रबंध करेगी, बनाने कंस्ट्रक्शन। हमने गवर्नर साहब को भी कहा हमारी जमीनें खुली है, हमें यहाँ क्वार्टर बना के दे दो और सिक्योरिटी दे दो ताकि हम इधर आए। कुछ भी हो सकता है, मतलब 100 में से 1 बंदा 2 बंदे ऐसे भी होते हैं जो जिसकी वजह से पूरा माहौल को खराब खराब कर कर देते देते हैं। हैं। बिल्कुल, हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका Thank हमारे you, साथ thank जुड़ने you। के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी चैनल दी कश्मीर डायलॉग में। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर रमेश भट्ट। डॉक्टर साहब, आज मैं देख रहा हूँ कि लुक भवन में जो है बहुत अच्छी चहल पहल हो रही है कि पंडित समाज यहाँ एकत्र हुआ था, एलजी साहब भी यहाँ आए थे, पूजा अर्चना उन्होंने भी की और आप भी उनके साथ थे। तो आज के दिन से मुतल्लिक हमें थोड़ा सा बताइए कि इस मंदिर की जो महिमा है, आपको कुछ पता होगा, जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को। कश्मीर में सत्यायुग से तीर्थ एस्टैब्लिश है एज पर नीलमत पुराण और जो भी कश्मीर का एंटीक हिस्ट्री है। जी जी। इसके साथ से कुछ जब ब्रह्म तीर्थ है, ब्रह्म तीर्थ जहाँ बोलते हैं, जहाँ पे मतलब प्रकट स्वयं भगवान हो गया, भगवान नारायण या सारी देवी देवता, उनमें ब्रह्म तीर्थों में ये भी एक तीर्थ माना जाता है, जिसको सिद्धपीठ कहते हैं डायलेक्ट, कश्मीरी डायलेक्ट में। जी 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 जी। या तीर्थ करते हैं हम, तीर्थराज लगता है तीर्थराज। तो ये उसी में एक हाड़बा, आषाढ़ ठीक ठीक ठीक। तो इसमें जैसे मार्तंड तीर्थ है, जैसे नवदल तीर्थ है, जैसे खिरवानी तीर्थ है, जैसे तीर्थों में गिना जाता है जी जी। जैसे कपाल मोचन तीर्थ है जी। तो कश्मीर के प्रसिद्ध तीर्थों में एक तीर्थ है, एक बड़ी मतलब प्रसिद्ध यात्रा होती है। तो क्या देख रहे हैं आज तकरीबन 35-36 साल हो गए समुदाय को बाहर गए हुए, जिसकी वजह से यहाँ भी बहुत डैमेजेस किए गए थे, इन मंदिरों को तोड़ा गया था, फिर से इनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और कश्मीरी पंडित फिर से अट्रैक्ट हो रहा है कश्मीर की तरफ। तो आपका क्या कहना है सर? कश्मीरी पंडित हमेशा अट्रैक्ट था कश्मीर की तरफ, वो कब नहीं अट्रैक्ट था जी। वो अट्रैक्ट था, उसकी जन्मभूमि है जी जी। उसका मतलब सोल कश्मीर में है, कोई भी कश्मीरी पंडित जो भी ग्लोब में है जी। तो जैसे अमरनाथ यात्री वैसे यहाँ भी आते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में उसको उसी यात्रा के मतलब अपने जो उसके चिन्ह है, उसके धार्मिक चिन्ह है, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो रही बात आपकी जो दूसरे आप इस सवाल के अंतर्गत मुझे दूसरा सवाल करना चाहते तो उसका जवाब तो अभी बहुत लेना है, वो तो देश को देना है ना। बिल्कुल, वो देश के नेतृत्व को देना है, वो देश के नेतृत्व को देना है। वो मैं समझ गया कि मेरे सवाल को पहले आपने जवाब दे दिया। तो अभी वो जो बड़ा सवाल आप कर रहे हैं उसका मैं जवाब देने में सक्षम हूँ और वो मेरे मतलब उसके परिप्रेक्ष्य नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि देखिए कश्मीरी पंडित जिस हिसाब से यहाँ आए हैं, जिस हिसाब से समाज यहाँ पूजा पाठ अर्चना कर रहा है और एक दूसरे जो रिश्ते टूटे हुए हैं वो भी यहाँ फिर से रिकनेक्ट हो जा रहे हैं। देश के नेतृत्व को इसकी ध्यान देना चाहिए, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और कश्मीरी समुदाय को किसी तरीके से कश्मीर में कैसे वापस स्थापित करना है वो उसको सोचना चाहिए। तो अपनी तरफ से सर मैसेज क्या देना चाहेंगे पूरे समुदाय को? पूरे समुदाय को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो कश्मीर से जुड़े रहे,
अपने संस्कारों को, अपने जो प्रसिद्ध यात्राएं हैं उन यात्राओं में आए और अपना जो जख्म उनको लगा है जो मातृभूमि से बाहर है उसमें, और वो उसको हील न होने दे जी। वो जो उसका उनका जख्म है वो जख्म तब तक बदले जब तक वो पुनर्वास यहाँ न पूरी तरह से कश्मीर में न आए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका मातृशक्ति से ही बात करनी है। तो मैडम जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अंजलि। अंजलि जी, आज के इस हाड़वा के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, पहले जब मैं आई थी यही कुछ 16 में आई थी मैं, 2016। 9 साल पहले। हाँ, तो यहाँ पे मैंने यही देखा, बस खाली मंदिर देखा मैंने, और ये सारा बना नहीं था यहाँ। और यहाँ पे मैंने देखी माता की एक मूर्ति थी, उसको खंडित किया गया था उस समय। और उस समय उसको देख के ना मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने सोचा कि क्या यहाँ आएंगे, क्या मैं देख पाऊंगी। देखिए मैडम जी कितनी भावुक हो रही है, इनका आंसू आ रहे हैं उस चीज को याद करते हुए। मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे हमारा पलायन हुआ और माता की मूर्त वहाँ पे खंडित पड़ी हुई थी, ये मेरे साथ है। तो उस समय मैं पहली बार आई थी और इतना मुझे पता नहीं था इस मंदिर का, लेकिन आज एक मेरा दूसरा चांस है यहाँ आने का। और देखा मैंने नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा अब हमारे जो भाइयों ने बनाया है, बहुत मेहनत की है इसको बड़ा बनाने में, और ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। और अगर नहीं भगवान ने चाहा तो मैं हर साल यहाँ आऊंगी माता के पास और माता के चरणों में आऊंगी। बहुत अच्छी बात। तो आपको बहुत अच्छा आज यहाँ लग रहा है। तो जो हमारी मातृशक्ति या जो जम्मू कश्मीर हमारे से निकल चुके हैं, जिनने एक किस्म से आशा ही छोड़ दी है कश्मीर की, क्योंकि जब मैं चैनल ये चलाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो मैक्सिमम जो मुझे कमेंट्स आते हैं, मतलब उनको आशा ही उन्होंने छोड़ी है। उनको निराशा से आशावान बनाने के लिए आप क्या मैसेज देना? बहुत सुनो, जब यही आशा, जब आशा हमने रखी थी तभी हम आज यहाँ पे हैं, तभी आज यहाँ पे इतना हवन हो गया, माता का भंडारा है, लोग हैं, क्योंकि ये आशा है। हमें आशा, अगर हम आशा छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें आशा रखनी है, चाहे हमें 10, 20, 40 साल की कितने भी साल। इस समय देखिए हम इतने सालों के बाद, तब जब हमने आशा रखी थी तब हम यहाँ आए। तो आशा रखनी है, चाहे हम हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे हैं या उनकी हमारी जनरेशन है, उनको भी यही सिखाना कि आशा रखनी है, अपने रूट्स को भूलना नहीं, उनको लाना है, दिखाना है। देखो ये यहाँ पे हमारा ये था, यहाँ पे हमारे ये थे, ये यहाँ ही नहीं है, कश्मीर में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हमारे स्थापन है, तो उनको दिखाना है कि यहाँ पे जुड़ के रहो, छोड़ो नहीं। देखिए आप देखिए, मेरी जनरेशन, मेरे बाद इनकी जनरेशन, इनके बाद छोटे बच्चों की जनरेशन, दिखाना है। ये इस बच्चे को हमने लाया ना, इस बच्चे को हमने लाया ना, पता लग गया। इस बच्चे को लगा पता कि फोटो उठेगा नहीं, इस बच्चे को लगा पता कि नहीं, यहाँ पर हमारा कुछ है, कश्मीर में भी हमारा कुछ है। इसके बाद ये फिर बोलेगी अपनी जनरेशन कि हाँ देखो जी, हमारे यहाँ सब कुछ था। मैं भी जब छोटी थी मैं भी आई थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के साथ नेचुरली। तो बेटा आपका नाम क्या है? आद्या। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। आपने यहाँ पूजा अर्चना की, उधर इधर मंदिर देखा अच्छी तरह से, कैसा लगा? आप हर साल आओगे यहाँ मम्मी पापा के साथ? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, बस ये भी बस जुड़े रहो। जी। नहीं, वो पुनर्वास वो तो सरकार, नहीं वो तो है, सरकार का आपने बता ही दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी और गुड़िया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारी चैनल दी कश्मीर डायलॉग में। महारा तो क्या सुनाओ? कुंती जी कच्चू रोजनी वेज ब्रायरी तो योर कर लोग होता है आज कुछ बासन आज कुछ बासन थोड़ा डिफरेंशिएट के फर्क तो बासन ये डेवलपमेंट ब्रोह खराबी गई नागस शिल विल वन नाग साफ मंदिर साफ सोरे ठीक। अच्छा ठीक। तो जमी रोजन कि नहीं जमी रोजन तो ये वन तो तुम मे वनकस तुम वो तीर्थ यात्री आम अलग अलग एरिया पे क्या वन?
बस ये यून छु सारने छु योर यून यथ पे बन अस माहौल ठीक भाईचारा त रोज ठीक यून गछुन छु त्रावन अस के यून गछुन छु यून त्रावन के। प्रत कन यात्रा छ पनुन घर छुन मुशरावन के पानी भूमि छ अस मुशरावन के अछु यून यस्त यात्रा अस बिस प्रत यात्रा यवन यस्त यात्रा अस सस्तन काह के बिस योर यवन। शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम अभी लोक भवन में हैं और हमारे साथ एक युवा लड़की हमारे साथ अभी जुड़ी हुई है जो इसी गांव की ही रहने वाली है। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम न्यांता है और मैं यहीं की रहने वाली हूँ, मेरा घर यहीं पे है। फ़िलहाल हम जैसे कि साहब को पता है कि अभी हम इस गांव में रहते नहीं हैं, हम इसी गांव के पर रहते नहीं हैं, हम विस्सू में रहते हैं। तो बट अभी भी इस गांव से बहुत सी यादें जुड़ी हैं, बहुत सा प्रेम जुड़ा है। ये हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि है एंड उसके लिए उतना ही लव है, उतना ही रिस्पेक्ट है। वेरी गुड। तो मुझे बताइए आज कैसा आपको लग रहा है कि यहाँ इतने टाइम बाद हवन तो हर साल हो रहे थे लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा यहाँ है, यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, यहाँ की डेवलपमेंट में देख के इस नाग को देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आज आप इस यात्रा से जो हाड़बा है इससे रिलेटेड जो लोग यहाँ आए हैं क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? सबसे पहले तो आई एम वेरी 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 हैप्पी कि इतना भव्य और इतना सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे किया गया, इतना अच्छा हवन यहाँ पे किया गया। हाँ, हवन हर साल होता था। जब एक्चुअली मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि जब माइग्रेशन हुई थी तब बिल्कुल ये सब बंद हो गया था, यहाँ पे हिंदुओं का आना, यहाँ पे फंक्शंस ये भव्य होना। तो आफ्टर माइग्रेशन इट वाज माय ग्रैंडफादर, उनका नाम ओमकर नाथ पंडिता था जी। जब हम यहाँ पे वापस आए थे तो ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल, तो उन्होंने स्टार्ट किया ये, वो चाहे अकेले ही करते थे या चार लोगों के बीच करते थे, कुछ ना कुछ करते थे। वो कुछ ना कुछ करते थे, अपना योगदान दे रहे थे। उसके बाद मेरे फादर थे अजय भारती जी जो यहाँ पे सरपंच बने थे, ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ क्योंकि इमोशनल बात आपने छेड़ी है। हाँ जी। मुझे याद है जब मैं आज से उनके शहीद होने से पहले मुझे लग रहा है कि जो यहाँ जो यात्रा हुई थी मैं वहाँ आया था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से यहाँ ट्रीट किया था, बहुत बातें मेरे साथ हुई थी उनकी। जी प्लीज कंटिन्यू। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया, उनका जैसे बोलते हैं ना सपना होता है, क्योंकि एज अ सरपंच और एज अ अगर वो इस गांव के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे तो हाड़बा इज समथिंग जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है हिंदू कल्चर के लिए, स्पेशली कश्मीरी पंडित्स के लिए। इस गांव का सबसे बड़ा फंक्शन हिंदू फंक्शन माना जाता है वो। तो उनका ड्रीम था कि इतना भव्य अच्छा सुंदर सब कुछ किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी पहले ही गॉट मार्टर्ड। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू संजय अंकल, संजय कोल जी, जिन्होंने ये सब कुछ आगे बढ़ाया। इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना अच्छा और इतना इतना पीसफुल बनाया इस चीज को, इतना अच्छा बनाया, इतना और कंटिन्यू रखा। क्योंकि मेरे को नहीं लगा था, बिकॉज आफ्टर माय फादर्स डेथ कितने सारी हरकतें हो रही थी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं फिर से हम उसी दौर में ना जा रहे हैं, बिल्कुल हालात ऐसे बन गए। हाँ, कहीं उसी दौर में ना चले जाएं, फिर से वही सब कुछ ना हो जाए। और बुरा इस बात का लग रहा था कि मेरे फादर का ड्रीम था, उन्होंने जान दी इस बात पे। आई वाज कुछ हद तक वेरी अपसेट, वेरी डेवास्टेटेड कि सब खत्म हो गया शायद। बट इट इज यूनिटी, इट इज पावर, इट इज स्ट्रेंथ। ये एक अंदर की भावना है हमारी कि हमने इस चीज को खत्म नहीं होने दिया, एक बहुत ही अच्छे लेवल पे कंटिन्यू किया और बहुत अच्छे और सुंदर हाथों में ये चीज गई और उन्होंने कितना प्यारा बनाया। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल टू ऑल पीपल जो इस चीज में लगे हुए हैं, इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते मैम। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉली पंडिता है, ऐसे मेरा नाम असली नाम पुष्पा पंडिता है। पुष्पा जी आप मुझे बताइए, आज आप लोक भवन में आए हैं, हाँ जी। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का अरेंजमेंट भी देख के बहुत खुशी हो रही है। लोगों को हर साल यहाँ पे आना चाहिए। आना चाहिए ना, हाँ हर जी। साल आना चाहिए। हर साल। तो यहाँ कश्मीर में कहाँ रहते हैं आप? कश्मीर में हम फिलहाल वेसू में है। नहीं असली कुलगाम के हैं हम असली लोग। कुलगाम के हाँ हैं, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पहले कभी आए हैं लोग भवन? नहीं, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बताइए कोई डर या कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको यहाँ महसूस हो रही है? ऐसा तो नहीं लगा। अब
देखो हम लोग यहाँ पे आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे कोई अभी परेशानी तो नहीं है। अभी फिलहाल हम अपने जो हमारा जो मैटरनल कह लो या इन-लॉज का कह लो, हम उस गांव में अभी तक तो फिलहाल गए नहीं जा पाए हैं, ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैं 22 इयर्स के बाद यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पर आए हैं। हाँ जी जी। जी। तो अभी आपको वैसे महसूस ठीक हो रहा है? ऐसे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा नॉर्मल है। सी लग तो रही यहाँ है। की डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या आपको लग रहा है? आज एलजी साहब भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी यहाँ पूजा अर्चना की। जी हाँ जी, डेवलपमेंट तो ठीक है, इसको और डेवलप करने की जरूरत है। जी जी। यहाँ पे थोड़ी मेंटेनेंस होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर पैसा लगना चाहिए। जी जी। क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये बिल्कुल। एक रिलीजियस प्लेस है। जी जी जी। सो वी शुड कम हियर अगेन एंड अगेन। जी जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे से बात करने के लिए। लेकिन साथ में लास्ट में ये बताइए, हाँ जी। जैसे आपने बोला वी शुड कम अगेन एंड अगेन, Yes. तो जो वही ना पीर पंचाल के उस साइड है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो दिल्ली में, मुंबई में, हमारे बाकी शहरों में रहते हैं और एक किस्म से उनने अपने जहन से कश्मीर को निकाल दिया है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? भाई यहाँ पे खौफ की कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप बेझिझक कहीं भी घूम सकते हो। जी। यहाँ पे ऐसा कोई, अब जैसे हम 90s का माहौल था वहाँ, अब ये माहौल देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ये अब पीसफुल हो गया है। जी। हमें सभी को हार्मनी में रहना चाहिए, सबके लिए यहाँ पे दुआ करनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के हो या हिंदू कम्युनिटी के हो या किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। वी शुड आल्सो प्रे फॉर देम, वी शुड प्रे फॉर होल वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ये नन्ना मुन्ना बच्चा ज्वाइन हुआ है, क्या नाम है? नीलेश। नीलेश कहाँ रहता है? मैं असली में दूसर का रहने वाला हूँ। आजकल मैं विश्व में रहता हूँ, टीवी जो कश्मीरी पंडित कॉलेज। अच्छा, वहाँ पर रहते हो? हाँ। तो मुझे बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। नमस्कार। 7th में कहाँ पर? मतलब स्कूल कौन सा है? शैमफोर्ड ये वनपू में। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। असली गाँव कौन सा है तुम्हारा? दूसर। दूसर के रहने वाले हो? वेरी गुड। तो मेरे इलाके का है? अच्छा, पापा क्या करते हैं? टीचर है। अच्छा, यहाँ जो तुम्हें माहौल लग रहा है, तुम यहाँ पढ़ाई करते, कोई डर वर तो नहीं लगता जब तुम स्कूल जाते हो? नहीं, बहुत कोई बच्चा परेशान तो नहीं करता? ना, इट्स सो पीसफुल। इट इज ऑल पीसफुल। मजा आ रहा है यहाँ है? अच्छा, यहाँ बच्चों के साथ खेल वेल करते हो? शैतानी वैतानी कुछ करते हो? है? नहीं करते? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए हमारे साथ जो ये बच्चे भी हैं बहुत खुश दिख रहे हैं। यहाँ आपको मैं थोड़ा सा एक कैमरा घुमाता हूँ और दिखा देता हूँ आपको। देखिए वहाँ पीछे जो है ना, इस नाग पे पीछे कितनी चहल है और यहाँ भी लोग जो है माता के दरबार में जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और पूजा अर्चना प्रार्थना हो रही है। लंगर की लाइनें मैं दिखा देता हूँ। मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे कि लंगर शुरू हो चुका है, लाइनें शुरू हो चुकी हैं और मैं देखता हूँ कि एक दो लोगों से और भी बात करूँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मारे कृष्ण राय है। मैं यहाँ का पुश्तैनी बाशिंदा हूँ, लखनऊ लारकेपुरा का। जी जी। सर लक्ष्मी पेट का जी जी। तो एक सदस्य हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सर अभी यहाँ हाड़बा का बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। एलजी साहब भी यहाँ आए थे और अधिकारी गण जो है, एडमिनिस्ट्रेशन सारी यहाँ बैठी हुई है और वो अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि इस तीर्थ के बारे में आप क्या जानते हैं? हमारे जो लोग हैं जो विश्व में अलग अलग कोनों में बसे हुए हैं विस्थापन की वजह से, उनको इंफॉर्मेशन दे दीजिए, यहाँ की नॉलेज दे दीजिए इस तीर्थ के बारे में। मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी चैनल का, कश्मीरी चैनल का, खास कर भी रहने का, जिन्होंने हमारी ये मुहिम फॉरेन तक पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तीर्थ जो है ये बहुत पुराना है। जी 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 जी। यहाँ इस एरिया में पानी नहीं था, बिल्कुल टोटली पानी नहीं था जी। यहाँ एक गूंगी लड़की थी, कश्मीरी लड़की जी, हमारे गाँव की थी जी, लुकबावन की। हाँ, एक तरफ यहाँ पर नाग ये जो चश्मा है इसके साथ ही रहते थे जी, जी। उनकी ही लड़की थी वो गूंगी भी थे और बहरी भी थे और माता के रूप में थी वो सब गाँवों को पानी देती थी। जिसको पानी कम होता था वो पानी लाने के लिए जाती थी। यहाँ से हाड़ तल बोलते हैं उसको बोलते हैं दाऊदर। दाऊदर से वो पानी लाती थी, पहाड़ी से उतारती थी जी। फिर एक दिन बर्फ पड़ी थी, सर्दी का मौसम था, तो वो पानी लाने गई
तो उसको आ गया, कोई शेर आ गया, शेर आ गया, उसने उसको बोला मैं खाऊंगा वो। ये गूंगी थी बेचारी, इसने बोला इसको अपनी जबान में ही कि मैं आऊंगी वापस फिर खाओ। मैंने मुझे पानी उनको डाल नहीं दिया, उनको उनके पास पानी नहीं है, यहाँ का रास्ते से पानी के लिए ये एरिया है सारा। फिर वो आ गए वापस, लाया पानी लाया तो गए वापस वो दूसरा घड़ा लाने के लिए। वहाँ वो शेर नहीं था, वहाँ एक चिनार का पेड़ था, वो आज भी जिंदा है, वो हमारी जमीन में ही है। अच्छा, वो कश्मीरी पंडितों की जमीन थी, इस गांव की जमीन थी, उधर ही वो चिनार आज भी जिंदा है। वहां पर वो आ गए, तो वहां जब पहुंच गए तो धाव उधर से कुछ गज दूर था, वहां पहुंच गए, उसने बोला यहाँ है नहीं वो जो था इधर है, वो किस रूप में था, वो कहाँ गया? वो शंकर बाबा के रूप में था, तो उसने देखा नहीं उसको। वो आ गए रोते रोते, शंकर बाबा देखा उसने उस चिनार के नीचे, शंकर बाबा दर्शन मिल गए उसको। दर्शन जब मिल गए उसका, उधर वो शेर था नहीं, वो रोने लगे, ये क्या हुआ, मैंने क्या किया है, मैंने कितना पाप किया, उसको भूख लगी तो मैं भाग गई, तो मैं आ गई, क्या करूंगा। और भगवान शंकर उधर प्रकट हुए तो उसका दर्शन भी दिए, बोला क्या मांगना है, जो मांगोगे वो मिलेगा, वो मैं ही हूँ। नहीं, वो शेर था, उसको भूख लगी थी, नहीं वो शेर मैं ही था, आप मांगो क्या मांगो, मेरे एरिया में पानी नहीं है, मैं पानी यहाँ से लाती हूँ। उसने बोला चलो ठीक है, तथास्तु, ये तो मैं मानूंगा। आज सुबह जब नींद से उठोगे तो उधर यही पहाड़ी के नीचे उसने बोला उसको कि वहाँ लिपाई करना है, लिपाई करके घर से थोड़ा बहुत चावल लेना है, वहां डालना, वो वहां आएंगे कवे, सारे कवे, कितने आएंगे, इनमें से एक कवा होगा वो सफेद और काला होगा, तो जहां वो चोंच मारेगा वहां पर ये आप थोड़ा बहुत खुदाई करना, पानी वहां निकलेगा। उसने जब चोंच मारी, उसने पूरा देखा तो लकड़ी उठाई, उससे तो पानी का गहरा निकलना शुरू हो गया। तो ये नाग यहाँ से खुद भाग गए उनके साथ, उसी को बोलते हैं लास्ट तुझन तलजन पजे से जानवर चाहिए जुथ वारदित में जीवो, तुथे वारदित में जीवो, तुथे वारदित ऐसे सार ने बिल्कुल। तो तुझे तरफ क्या मैसेज हो जिससे विस्थापित समाज मन क्या शुरू अस पे मारा अख चीज करें, कोशिश करें योर ताउन क्योंकि वनकस भाईचारा यह तम साथ को मतलब सान गाँव और कोई गाँव नहीं है होता जितना हमने जिला, क्योंकि हमारे गाँव में इस वक्त एक मकान भी नहीं है। हमने अभी गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की, जमीन हमारे को ये फ्लैट बना के दे दो, हम रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मैंने पिछले साल यहाँ प्लंथ भी भर दिया था, प्लंथ भर के नायब तहसीलदार आ गया, बोला ये घास चराई है आपकी जमीन। मैंने कहा घास चराई है मेरी जमीन, ये बड़ी बात नहीं होगी, ये घास चराई होगी। मैंने प्लंथ लगाया, 2 लाख रुपए लगाए, मगर आप नहीं गिराया है, थोड़ा बहुत गिराया उसने। मैंने उसको भी फोन पर बोला कि आपने गलत किया है, ये भुगतना पड़ेगा आपको। फिर उससे बोला जा पढ़ दो, क्या करना है आपको, ये बात उसने बोली। फिर मैं आ गया, आज भी मैंने उसको बोला कि ये क्या किया आपने, अगर ये घास चराई थी, आप घास चराई देखो, मैंने उसको लोकेशन भी दी कहाँ से कहाँ तक घास चराई है। जब वो घास चराई निकलेगी मेरी जमीन गवर्नमेंट ले जाएगी, कोई अस्पताल बनाए, डिस्पेंसरी बनाए या और कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग जरूरत होगी वो ले ला, बिल्कुल फ्री। मैं 2 लाख क्या अपनी तरफ से देना चाहते हैं, अपनी मैसेज? मैं मैसेज दूंगा जब तक हालात ठीक नहीं होंगे, अभी हालात वो नहीं बने, ठीक है। जब तक पुलवामा केस बहुत मुश्किल हो गया, हमारा इधर था अजय भारती सरपंच था, वो बिल्कुल यहाँ ही रहता था, वो बेचारा निकला नहीं है यहाँ से, वो खत्म हो गया, वो खानदान ही खत्म हो गया, वो घर ही खत्म हो गया, बूढ़े माँ बाप है उसके, उसको मारा इसी गाँव में। कौन किसने मारा आज तक ये पता नहीं चलती हमें किसने मारा है, कम से कम ये तो पता चलनी चाहिए कि कौन किसने मारा है। ये दूसरे गाँव का था या इस गाँव का था, गवर्नमेंट ये पूछ बोलता नहीं है। मैंने सरपंच इलेक्शन भी लड़ा, उसके बाद मैंने हारा इधर। मैंने उस वक्त भी ऐसे जो अनंतनाग को बोला,
मैंने कहा अगर आप मुझे जाने नहीं देते हो क्योंकि आप बोलते हैं वहाँ खतरा है, वो आपको ये पता नहीं होगी कि अजय भारती जो सरपंच था उसको मारा किसने, कोई एफआईआर नहीं है उसके बाद। सही कह रहा है। उसकी बच्ची लग गई है, क्लास 4 लग गई है, डीसी ऑफिस में उसको बेचारी को एडजस्ट किया, कहाँ जाएगी, छोड़ो उसको। माइग्रेंट, इतने माइग्रेंट है इस वक्त, छोटी बच्ची है, वो परिवार के लिए जाती है, परिवार को तो बहुत डैमेज हुआ, बचाना है, बूढ़े माँ बाप है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको उसके माँ बाप को भी। जी मैं मिला हूँ, अभी मैंने उनसे बात की। विजय जी, मैं हमारी कोई एतराज नहीं है यहाँ आने की, मगर गवर्नमेंट भी कुछ कोशिश करे। 2014 से हमारी गवर्नमेंट है मोदी जी के, हम मोदी जी को, मैं खास कर मैं उस वक्त का बीजेपी हूँ जिस वक्त यहाँ कोई नहीं था बीजेपी का, ये गाँव था उस वक्त बीजेपी, ये आरएसएस का गाँव था। हमारे मंदिर चलाए 86 में, 72 में हमारे कोई गाँव नहीं होगा जिसमें कर्फ्यू लगा होगा। हमारे गाँव में 72 में कर्फ्यू लग गया, और वो भी 3 महीने हमारे साथ बाइकआउट हो गया। हमने खुद जमींदारी की, हमारे बाल तक काटे हमने, मैं और मेरे साथ और 4 बंदे थे जो सस्पेंड हो गए 6 महीने, धरना लगाया डीसी ऑफिस में, लेकिन सुनवाई कोई नहीं। मगर सुनवाई तब से आज तक कोई सुनवाई नहीं। हमारे बच्चे दर बदर फिर रहे हैं, लिस्ट में आते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। जिसके पास मैं एक मुलाजिम था, बड़ा मुलाजिम नहीं था, मेरा बच्चा सिर्फ 12th किया है उसने, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा वो। मैं आऊंगा, मैं रिटायर हूँ, मैं क्या खाऊंगा इधर, खाऊंगा क्या, न मेरे पास जमीन है, न मुझे जायदाद है, न मेरे पास ना मैंने नहीं भेजी अभी, मैक्सिमम लोगों ने भेजी। हाँ, मैं इस गाँव के कम भेजे, यहाँ की हमारी जो पुराने जो मकान की जमीन है। कहने का आपका ये मतलब है कि मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि अभी जब तक गवर्नमेंट कोई कंक्रीट सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लेगी, हमारे लिए कुछ सोचेगी, तब तक यहाँ आना ठीक नहीं है, ये संभव। विजय जी, सिक्योरिटी इस वक्त हम आते हैं, मैं 2 महीने 3 महीने यहाँ बैठता हूँ, 3 महीने में बैठता हूँ, मगर क्या करूँ, गेट से मैं बाहर निकलूंगा, पुलिस वाले मुझे बोलते हैं नहीं जो उधर खतरा है, फोर्स वाला मिलेगा कोई, क्या आपको कहाँ जाना है, अंदर बैठ। मगर ये खतरा जब तक हमारे दिल से नहीं निकलेगा तब तक आएगा कौन कश्मीरी, मुझे समझो। हमारे लीडर बोलते हैं नहीं जाएंगे, कहाँ आएंगे, अपने घर को संभालो, पहले आओ, फिर खुद आओ, पहले जमीन को संभालो, पहले खुद आओ, फिर मेरे को बोलो क्या आप भी आओ, मैं खुद आऊंगा, आपकी जरूरत ही नहीं है। 14 साल से हमारी गवर्नमेंट है बीजेपी की, मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी हमारे बच्चे दर बदर फिर रहे हैं बेचारे, किसी ने कम पड़ा है, वो जाएगा कहाँ, कितनी मजदूरी करेगा वो, उसको मजदूरी भी नहीं आती है, क्या करेगा बेचारा, वो बोर उठाने के काबिल भी नहीं है, करेगा क्या। सही बात है, जब तक मुझे भी समझा होगा, हमें भी समझाओ, रहने के लिए कुछ दे दो, हमारा पेड़ पालने के लिए दे दो उस बच्चे को कुछ। मैं कब तक अपने बच्चे को पालूंगा इस पेंशन पर, मैं अपना सेहत का ख्याल, मैं अपनी बीवी का ख्याल रखूंगा, या मैं बच्चे के बच्चों को बच्चा बनाऊंगा, इसीलिए मेरा बच्चा बनेगा नहीं है कुछ फिर, मैं गरीब ही रह गया। देखिए भाई साहब ने बताया अपनी जो दिल की जो भड़ास है, जो रियलिटी है, कहीं ना कहीं जो इनने जो बताया है वो रियलिटी ग्राउंड की है। बाकी लोग जो बोलते हैं, कोई बोलता है बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा नहीं है। मैं बताऊंगा आपको अपनी गाँव क्या, मेरा गाँव सबसे सेफ है, मैं इधर आता हूँ 2 महीने रहता हूँ, बिल्कुल मियाँ भी है, लेकिन गेट से बाहर नहीं अलाउड है ना, मैं निकलता हूँ मगर दूसरा जा नहीं सकता बेचारा, मैं गेट से गाँव को जाता हूँ, सारी गाँव को, कोई मुझे एतराज नहीं करता है। मैंने ब्राह्मण मेयर को ये 2008 में बोला है, मैंने कहा आप मुझे क्या सिक्योरिटी दोगे, इसी हार्बर पर मैंने कहा मुझे क्या सिक्योरिटी दोगे आप, मुझे अपना गाँव है सिक्योरिटी, जब तक ये मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। क्या आपको लग रहा है कि जो अजय भारती जी की जो आपने बात की, वो भी इसी भ्रम में था कि मेरा गाँव खड़ा है, बिल्कुल कोई भी नहीं निकला, बिल्कुल भ्रम में था, भ्रम में था, भ्रम तो टूट गया, भ्रम टूट गया है, उसी वक्त में भ्रम टूट गया। फिर मैंने बोला मैं अपनी बात बोलता, मैं क्या दूसरे का बात बोलूंगा, मैं दूसरे के लिए लड़ूंगा, मगर अपनी बात बोलूंगा कि मुझ पर क्या है, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मेरे पीछे इस वक्त भी आएंगे,
सारा गाँव आएगा। मैं गाँव को घूमता है, हाँ घर घर में जाता हूँ, मुझे इज्जत करते हैं, मेरे गाँव को इज्जत करते हैं। मगर मैं क्या बोलूँगा दूसरे गाँव को, कुछ नहीं कैसे क्या आप आओ मेरी जिम्मेदारी पर, बिल्कुल कौन सी जिम्मेदारी, कौन लेगा वो जिम्मेदारी? जब तक हमारा मोदी जी ये जिम्मेदारी नहीं लेगा, अमित शाह ये जिम्मेदारी नहीं लेगा, हमारा LG साहब ये जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक कौन कश्मीरी पंडित पागल होगा जो यहाँ आएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी जो लोग कहा जा रहा है कि सरकार ने मौन व्रत रखा हुआ है, रीजन यही है कि कहीं ना कहीं अभी सिचुएशन वैसी नहीं है, कंडीसिव नहीं है कश्मीरी पंडित के लिए? विजय जी, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा बच्चा कहाँ जाएगा जिसको 10,000 देंगे तनख्वाह, यहाँ 8,000 तनख्वाह, वो बेचारा क्या करेगा? इधर रिलीफ है उसको 3,000 है, 3,000 से ये बढ़ा नहीं सकते हैं। इतना पैसा खर्च करते हैं, कितना पैसा कश्मीर पर खर्च करते हैं, इन मंदिरों पर खर्च करते हैं। मंदिरों की शोभा तब है जब हम होंगे इधर, जब यहाँ कोई नहीं रहेगा तो मंदिर की शोभा क्या है? देखिए आज वही मेरे कहने का मतलब है, आज त्योहार है, इतनी भीड़ है, सारे पंडित है, तो लग रहा है त्योहार है। अब हड़बा होगी, कोई होगा नहीं। कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी पंडित जिंदा है बेचारे, बिल्कुल वो दिखा रहा है। बोलते हैं ये मर गया है, ये मरा नहीं है, ये जिंदा है, इसको लाओ, इसको बोलो कि मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आपको लाऊंगा, मैं बसाऊंगा। कोई कह नहीं रहा है, कोई सिक्योरिटीज के हिसाब से वो आश्वासन नहीं दे पा रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दे पा रहा है। तो आपके साथ बिल्कुल आपका, मैंने एक चीज मैं बोलूंगा, यहाँ हमने मंदिर बनाया 2007 से हम चला रहे हैं, 2007 से हम पहली बार 2007 में इधर आए। अगर वो हालत में दिखाऊंगा आपको, वो हमारे पास फोटो होंगे, मैं दिखाऊंगा आपको, फिर बोलोगे कि उन्होंने क्या किया, आज क्या है ये खड़ा। हमारे जो कमेटी है इस वक्त, यहाँ 2-3 बार यहाँ कमेटी, यहाँ पहले से कमेटी है, यहाँ ट्रस्ट है, ट्रस्ट वाले जो कुछ करते हैं इस वक्त ये सराहनीय है, ये और कोई गाँव नहीं कर सकता है। जो हम पर गुजरी है, बिल्कुल फिर से खड़ा कर दिया है। 69 से जो हम पर गुजरी है, 3 बार जलाया है, 3 बार उठाया, ये जो हमने शिवलिंग के स्थापन किए, ये 3 बार हमने तोड़ा, फिर तोड़ाया, तोड़वाया गया। मुझे पता है 86 में मेरे अंकल थे, उनका नाम था सर्वानंद रैना जी, वो इस वक्त ड्यूटी था, बिल्कुल ड्यूटी। आपको पता ही है उनके साथ क्या किया, उसको बिस्तर में ऐसे बांधा, आग लगाई, 10 गाँव हम आ गए उस वक्त, जिंदा उसको आग लगाई, उसको आग लगाएंगे। उस वक्त यही थे, यही मिलता, अपना गाँव नहीं था, वही मिलता आ रहे थे। जी 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 बिल्कुल हम समझ सकते हैं। तो मैं एक चीज जिंदगी में, मुझे एक चीज है, मैं न डरता हूँ, न मैं झुकता हूँ, न मैं मरता हूँ। मेरी एज है इस वक्त 69। मैं उस वक्त में था 7th में, जब से ये मुहिम शुरू हो गई जी, तब से मैं अपने बुजुर्गों के साथ उठा बैठा हूँ, आज इन बच्चों के साथ भी उठा बैठा हूँ, इतनी दम है। सही बात है। तो सर मगर विजय जी ये बात मेहरबानी करके ये पहुंचाओ, ये बातें पहुंचाओ सर। आपने अगर बोले ये सिक्योरिटी में भी ले जाएंगे, मैं वहाँ भी आपने जो भी बात बताई ये बिल्कुल एज इट इज जाएगी, इसमें कोई कटछट नहीं होगा। ठीक है, जो भी आपने बोला है, क्योंकि व्यू पॉइंट मैंने हर एक का लेना है, तो वो जरूरी जो कुछ बातें हैं जो सब लोग नहीं बता सकते, जो यहाँ का रहने वाला है, बस्किनदार है, जिसने जिंदगी यहाँ बिल्कुल पूरी निभाई है, जिंदगी काटी है, उसको ही जो ग्राउंड की सिचुएशन है उसको पता है क्या नहीं है। मैंने बोला ना, इस वक्त भी जो काम करते हैं वो मुसलमान लड़के हैं, यहाँ अपने गाँव के हैं, चाहे वो मजदूरी करता है, यहाँ ऐसे भी आते हैं, कोई चीज की जरूरत नहीं, कोई किसी काम की जरूरत तो नहीं है, वो यही लोग है। मगर दूसरे गाँव को क्या कर सकते हो, नहीं बचा सकते। जी जी जी, आपके साथ बहुत मजा आया बात करने में, आपने बहुत अच्छी हमारे से बातें की सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? बिट्टू जी कोल। बिट्टू जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं सर? लुकभवन के। लुकभवन के ही है, बिल्कुल बिल्कुल। आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत आनंदित दिखाई दे रहे हैं। बताइए सर, आज का जो पर्व है ये क्या है? ये हारबा है, बेसिकली ये अपना शुक्ल पक्ष, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है, इसको हारबा बोलते हैं। विषय मनाना चाहिए हारबा थी, बेसिस मनाना आपके लुकभवन में लगे जी।
ठीक है जी। आजकल लोग आते हैं यहाँ पे नहाते हैं, यहाँ पे परंपरा है कि 12 स्नान जो करेगी लेडी तो उनका जी सारा मतलब पाप शाप हरण हो जाएंगे, धुल जाते हैं जी बिल्कुल। तो आजकल वो जमाना नहीं, पहले वहां से नीचे से नारायण से आते थे, आजकल यही पे नहाते लोग आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं लोग। तो बहुत खुशी होती है जब लोग आते हैं यहाँ पे खाना खाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो सर बहुत लोग यहाँ आए हैं, हमने यहाँ देखा बहुत अभी भी चहल पहल है, लोगों ने प्रसाद भी किया और हवन भी चल रहा था, वहाँ पूर्ण आहुति भी उनने दी है। तो आप क्योंकि 36 साल हो गए कश्मीरी पंडित को विस्थापित हुए, अभी आपको क्या लग रहा है, क्या कोई चांस है कश्मीरी पंडित को घर वापसी का? एज टूरिस्ट यू आर मोस्ट वेलकम, दे विल वेलकम यू, बट यहाँ पे आने के लिए आपको अलाउ नहीं करेंगे, ये तो सीधी सी बात है। आपको लग रहा है कि ऐसा सिचुएशन है? क्लियर कट। तो जो हमेशा एक बात की जाती है कश्मीरियत, इंसानियत, मेहमानियत, उसके बारे में क्या कहना है? वो खाली मतलब वो बातें हैं, बाकी बातें हैं, कुछ नहीं, नथिंग। हमारा यहाँ पे लुकबोन मोहल्ला जो था कम से कम 150 घर थे। सर आप मुझे बता दो, एक घर में अगर ईंट आपको मिल जाएगी ना यहाँ पे तो हम आपको कहते जो आप कहोगे हम करेंगे। तो एक ईंट नहीं, कहाँ गई वो? आप आओगे 2 दिन 4 दिन ये आपको वेलकम करेंगे, चौथे 5वें दिन आपको नहीं पूछेंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट कर दी है, जहाँ पे हम रहते थे एनक्रोचमेंट कर दी, एनक्रोचमेंट हर जगह आप देखिए, हर जगह एनक्रोचमेंट। तो जो हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो, क्योंकि माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट जो 1997 है उसके तहत जो है हमारा कस्टोडियन जो है डीएम है उस जिले का, ठीक है, तो उनकी तरफ से कोई आपको सपोर्ट मिल रहा है? नहीं अभी तो फिलहाल वो तो सपोर्टिव है नहीं, एनकरेजमेंट से रिलेटेड नहीं एनकरेजमेंट के देखिए हमने उनको आज तक अप्रोच नहीं किया जी रिगार्डिंग एनकरेजमेंट। जिसने किया है ठीक है। अच्छा, तो आप अभी अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम सर कहते हैं जो लोक भवन तीर्थ के राज की तरफ, देखिए तीर्थ राज की तरफ से हम एक अपील करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी जहाँ पे हमारी एनकरेजमेंट हो चुकी है उसको खाली कराया जाए, वो हमारे को वापस दिला दी जाए कि जो भी जमीन लोगों ने हड़प ली है, जो भी प्रॉपर्टी हड़प ली है वो हमें वापस मिल जाए, सबसे बड़ी बात हुई है। और लोग यहाँ बोल भी रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन को जज एलजी साहब आए थे, उनसे उन्होंने बात भी की है कि हमें जमीन है हमारी, तो यहाँ फ्लैट हमारे दिए। बिल्कुल ये साहब हमारे हैं, पहले साहब का हमारे प्रेसिडेंट रहे यहाँ पे 17 साल, तो इन लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की है जो भी यहाँ पर मतलब डी साहब को कि यहाँ पे जो हमारी लैंड है अपनी कश्मीरी पंडितों की, इसको आप ऐसा कर लीजिए कि ले लीजिए, इस पे क्वार्टर बना दीजिए हमारे नाम पे, कश्मीरी पंडितों को अलर्ट कर लीजिए। उन्होंने तो एग्री कर लिया, देखते हैं। अच्छी बात है, हम चाहेंगे कि हमारे एलजी साहब भी ये बातें आपकी माने। तो कुछ कहना चाहेंगे सर? मैंने अभी डीसी साहब को, डीसी साहब हमारे अच्छे हैं, मतलब सुनते हैं लोगों की दुख दर्द सुनते हैं। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि ऐसी बात है कि हमें फ्लैट दे दो, बना के दे दो फ्लैट हमें बसाओ इधर। एलजी साहब से यही बात बोली। तो क्या बोला करेगा? बिल्कुल क्या पता है, हम चाहेंगे कि हमें संजय जी हमारे नहीं वो तो बात करते हैं, वो करेंगे जरूर। हमें भी पूरी यही आगे चलाएगा, हमें भी पूरी उम्मीद है कि जो एलजी साहब है, हमें उम्मीद उन्हीं पे है, मोदी जी से है, जैसे आपने कहा अमित शाह जी से है, और हम चाहेंगे कि जहाँ भी कश्मीरी विस्थापितों की जो बस्तियां थी वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए, उनको अलॉट की जाए। हम इस वक्त संजय जी जो है लखनऊ के जो अभी अध्यक्ष है, अध्यक्ष है, यंग है, एनर्जेटिक है जी। इसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन सारी है जी। हम इसके पीछे सब जहाँ हम बोलेगा वहाँ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, नेचुरली उनके पीछे चलना ही पड़ेगा, जो हमारा जो अध्यक्ष होगा। तो थैंक यू करते हैं कि उसने इसको शोभा बढ़ाई आज के इस मेले को। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो व्यूअर्स आपने देखा कि इन डेप्थ हमारी बात हुई है अभी, और उन्होंने ग्राउंड रियलिटी हमारी यहाँ बताई, जो यहाँ के अधिकारी है उनसे हमारी हो गई है। तो आप सबों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, और सबों को रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा हमारे चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लोक भवन से आप सबों को जय हिंद, जय भारत।